हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ्स। काइनेमेटिक्स सेक्शन में ग्राफ, और ये ग्राफ का पहला वीडियो होगा। ठीक, तो इसमें मैं आज 3 टॉपिक्स को लेकर के आया हूं। सबसे पहला टॉपिक इम्पॉसिबल ग्राफ्स, किस टाइप के ग्राफ्स पॉसिबल नहीं, ठीक, नहीं बनाए जा सकते। दूसरा रहेगा अंडरस्टैंडिंग स्लोप। स्लोप ग्राफ की मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो उसको समझेंगे आज के इस वीडियो में, और फिर स्टार्ट करेंगे रीडिंग ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर बना बनाया दिया गया हो तो उससे क्या क्या डेटा हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, उससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, ठीक, राइट। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इम्पॉसिबल ग्राफ से। अब देखो बच्चों, क्या है इम्पॉसिबल ग्राफ्स जो है, ऐसा टॉपिक नहीं है, ठीक, ट्रिवियल सा टॉपिक है। इसे कहीं भी पढ़ाया जा सकता है, ग्राफ्स के बीच में पढ़ाया जा सकता है, एंड में पढ़ाया जा सकता है, कहीं पढ़ाया जा सकता है। बहुत छोटा सा है, 10 मिनट का टॉपिक है। क्वेश्चन एनसीईआरटी वगैरह में दिए गए हैं, ठीक। तो इसलिए इस 10 मिनट के टॉपिक को बीच में कहीं आकर के परेशान करे, इससे अच्छा पहले ही मैं इसको पढ़ा करके खत्म करता हूं, ठीक। जैसे आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो बहुत खोजने की जरूरत नहीं है, एक ऐसा ग्राफ आपको दिखेगा, एक्स वर्सेस टी, और ऐसा गोल सा बना दिए। और चूंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन आ गया है तो हर जगह आ गया है, ठीक। और पूछा गया है कि बताइए ये ग्राफ पॉसिबल क्यों नहीं। सोचिए, फिर कई सारी जगहों पर मैं कई सारे ग्राफ बना देता हूं और आपको सोचना है ये पॉसिबल क्यों नहीं, ठीक। ये पॉसिबल नहीं है, बस आप ये सोचिए क्यों पॉसिबल नहीं, ठीक है। अब देखो बच्चों, क्या है कि पहली बात तो ये है कि बॉडी ऐसा नहीं है कि गोल गोल घूम रही है। ऐसा ग्राफ होने का सिंपल मतलब है कि इस टाइम पर पोजीशन ये, इस टाइम पर पोजीशन ये है, इस टाइम पर पोजीशन ये, ठीक। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने सोच लिया होगा कि ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें सिंपल सी बात देखो बच्चों, क्या है कि जैसे मान लो कि मैं ये वाला समय कंसीडर करता हूं, तो इस वाले टाइम पर बॉडी की 2 पोजीशंस हैं, एक यहां और एक यहां, ठीक, राइट। और सिमिलरली इसमें मान लीजिए कि मैं ये वाला टाइम कंसीडर करता हूं, तो इस टाइम पर बॉडी 3 पोजीशंस पर है, एक यहां और एक यहां, ठीक। तो एक बात सोचो बच्चों कि एक ही बॉडी एक ही समय पर एक से अधिक पोजीशंस पर कैसे हो सकती, इट्स इम्पॉसिबल, ठीक। ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है ना कि एक ही बॉडी एक ही समय पर एक से अधिक स्थान पर हो, ये एकदम इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल अगर लेना है क्या, नहीं ना, ठीक, राइट। तो ये इसलिए ये ग्राफ्स इम्पॉसिबल है, राइट। इनफैक्ट अगर ये पोजीशन एक्स जो है वो पोजीशन ना हो करके डिस्प्लेसमेंट होता तो भी ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एक ही बॉडी का एक ही समय पर 2 डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है, राइट। इनफैक्ट डिस्प्लेसमेंट के अलावा स्पीड होता तब भी, एक्सेलरेशन होता तब भी, ठीक, राइट। तो बात को समझिए,
कि किसी बॉडी का एक ही समय पर एक से अधिक पोजीशन, एक से अधिक डिस्प्लेसमेंट, एक से अधिक स्पीड, एक से अधिक वेलोसिटी, एक से अधिक एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं, राइट। तो इसलिए ये दोनों ग्राफ पॉसिबल नहीं है, नोट कर लीजिए। ठीक, अब देखो क्या है, तीसरे पर आते हैं। अब सोचो कि ये बनाया गया है, ठीक, तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज फिजिक्स में टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। टाइम फिजिक्स में नेगेटिव नहीं हो सकता। हर एक्सपेरिमेंट t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है, ठीक। जब से आपने एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, जब से आपने एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, उस समय को हम लोग मार्क करते हैं t इज इक्वल टू 0, और उसके बाद का सारा समय पॉजिटिव होता है, ठीक। तो फिजिक्स में कभी भी टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। देखो यहां पर टाइम नेगेटिव, ठीक, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो चाहे ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम हो, या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम हो, पोजीशन वर्सेस टाइम हो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम हो, सिंपली ये इसलिए पॉसिबल नहीं क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। ठीक, फिर देखो बच्चों क्या है, और आपका सपोज करिए स्पीड वर्सेस टाइम बनाया गया है, ऐसा, ठीक। ये पॉसिबल क्यों नहीं? ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। बताए थे ना, स्पीड क्या है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक। देयरफॉर स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ठीक। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए ग्राफ पॉसिबल नहीं है, राइट। लास्ट में थोड़ा सा डिस्टेंस की बात कर लेते भाई, ठीक है। डिस्टेंस को लेकर के एक इस प्रकार का ग्राफ बहुत फेमस, ऐसे। सोचिए ये पॉसिबल क्यों नहीं? और ये क्या है? ये डिस्टेंस, यहां पर एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। ये पॉसिबल क्यों नहीं? ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज, क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज, राइट। डिस्टेंस डिक्रीज नहीं कर सकता, ठीक है, ओके। बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज, ठीक। तो ये पॉसिबल नहीं। अब चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक पर, स्लोप।
तो अब अपना टॉपिक रहेगा स्लोप। तो स्लोप के लिए देखो बच्चों क्या है कि जैसे मान लो कि ये y वर्सेस x ग्राफ है, सपोज ऐसे, जब x की वैल्यू x1 है तो y की वैल्यू y1 है, जब x की वैल्यू x2 है तो y की वैल्यू y2 है, राइट। ठीक, तो स्लोप डिफाइन किया गया है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चेंज इन y में कितना चेंज हुआ, y1 से y2, ठीक, अपॉन x में कितना चेंज हुआ, x2 माइनस x1। y में कितना चेंज हुआ अपॉन x में कितना चेंज हुआ। ठीक, ये होगा स्लोप, ये आपका कहलाएगा स्लोप। ठीक, अब अगर सोचो इस वाले, यानी इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक, अब अगर सोचो कि इस वाले एंगल को मैं थीटा बोल दूं, अब अगर सोचो कि इस वाले एंगल को मैं थीटा बोल दूं, राइट, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को मैं tan थीटा भी तो लिख सकता हूं, राइट। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, tan थीटा, राइट। तो अब सिंपली समझो स्लोप, स्लोप आपका डिनोट करते हैं स्मॉल m से, स्लोप आपका डिनोट करते हैं स्मॉल m से, राइट। और ये या तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा, और या फिर tan थीटा होगा। ठीक, थीटा आपका ये वाला एंगल, x एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन से जो एंगल बन रहा होगा उसे मैंने बोला है थीटा। तो स्लोप कैन बी आइदर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 या फिर tan थीटा। ठीक, जहां पर थीटा x के पैरेलल वाली लाइन से बनने वाला एंगल होगा। ठीक, ये हो गया स्लोप। एक्चुअली ये स्लोप की डेफिनेशन है। और स्लोप देखिए क्या है, द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ ग्राफ होता है स्लोप, द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ ग्राफ होता है। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, इसीलिए इसको मैं बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़ूंगा। ठीक, बेसिक डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई है कि स्लोप को m से डिनोट करते हैं और m की वैल्यू जो है वो tan थीटा के बराबर होगी। ठीक, जहां पर थीटा x एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन से बनने वाला एंगल होगा, जहां पर थीटा x एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन से बनने वाला एंगल होगा, राइट। ठीक, तो अब देखिए क्या है कि जैसे अगर मान लेते हैं कि x वर्सेस t अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, x वर्सेस t अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, सपोज करिए ये लाइन है और ये थीटा एंगल बना रही है, सपोज करिए ये लाइन है और ये थीटा एंगल बना रही है। ठीक, तो अगर मैं इस पॉइंट पर
सॉरी y वर्सेस x देख रहे हैं ना अभी, ये गलत हो गया था। तो अगर मैं यहां इस पॉइंट पर x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचता हूं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो बराबर होंगे ना, ये दोनों पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्स काटी तो ये जितना एंगल होगा उतना ही ये भी होगा। और अगर मैं इस पॉइंट पर भी एक लाइन खींचता हूं x एक्सिस के पैरेलल तो ये वाला एंगल भी तो इस एंगल के बराबर होगा। ठीक, यानी हम कोई भी पॉइंट ले लें, हर एक पॉइंट पर x एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन से बनने वाला एंगल सेम होगा। तो हर एक पॉइंट पर अगर एंगल सेम होगा तो हर एक पॉइंट पर स्लोप भी सेम होगा, राइट। हर एक पॉइंट पर अगर एंगल सेम होगा तो हर एक पॉइंट पर स्लोप भी सेम होगा। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। ठीक, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। ठीक है, अब ये पहली प्रॉपर्टी थी, अच्छे से नोट करिए और याद रखिए किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होगा। ठीक, तो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 है कि जो लाइन ज्यादा एंगल बनाएगी उसका स्लोप भी ज्यादा होगा। ठीक, जो लाइन x एक्सिस से जितना ज्यादा एंगल बनाएगी उसका स्लोप उतना ही ज्यादा होगा। जैसे सपोज करिए कि एक लाइन नंबर 1 है और एक लाइन नंबर 2 है। ठीक, लाइन नंबर 1 सपोज जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाई वो है θ1 और लाइन नंबर 2 जो एंगल बना रही है वो है θ2। ठीक, तो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि चूंकि लाइन नंबर 2 का एंगल विद वाई विद एक्स एक्सिस, एंगल विद एक्स एक्सिस θ2, लाइन नंबर 2 के एंगल विद एक्स एक्सिस θ1 से बड़ा है तो लाइन नंबर 2 का स्लोप भी लाइन नंबर 1 से ज्यादा है। लाइन नंबर 2 का एंगल ज्यादा तो लाइन नंबर 2 का स्लोप भी ज्यादा। ये पॉइंट ये कर रहा है, इसको हम शो करेंगे। ठीक, तो अब देखो क्या है कि सपोज मैं एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट कंसीडर करता हूं, अभी एक्स एक्सिस पर पहुंचा नहीं हूं। ये सपोज करिए कि मैं ये पॉइंट कंसीडर करता हूं और इस पॉइंट के पर एक्स की वैल्यू है x0। ठीक, इस पॉइंट पर x की वैल्यू है x0, तो x इज इक्वल टू x0 के लिए लाइन नंबर 1 का y कोऑर्डिनेट सपोज y1 है और x इक्वल टू x0 के लिए लाइन नंबर 2 का y कोऑर्डिनेट सपोज y2 है। ठीक, तो अब देखो क्या है कि आपका स्लोप होता है tan थीटा, आपका स्लोप होता है tan थीटा। तो m1 हो जाएगा यानी लाइन नंबर 1 का स्लोप, यानी लाइन नंबर 1 का स्लोप। तो लाइन नंबर 1 एंगल बना रहे θ1 तो tan θ1 हो जाएगा, tan θ1 हो जाएगा परपेंडिकुलर y1, परपेंडिकुलर कितना हो गया y1 और बेस कितना हो गया x0। तो m1 इज इक्वल टू
tan थीटा 1 और tan थीटा 1 की वैल्यू परपेंडिकुलर y1 अपॉन बेस x0, राइट। चेक कर लिए, tan थीटा 1 परपेंडिकुलर y1 अपॉन बेस x0, राइट। m2 कितना हो जाएगा, tan थीटा 2, लाइन नंबर 2 का स्लोप कितना हो जाएगा, tan ऑफ जितना ये एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से कितना है थीटा 2, तो tan थीटा 2 कितना हो जाएगा। इस वाले ट्राइंगल को कंसीडर करिए, तो इस वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर y2 अपॉन बेस x0, तो tan थीटा 2 हो गया y2 अपॉन x0। आप सिंपली देख सकते हैं कि सिंस y2 इज ग्रेटर देन y1, ठीक है, y2 इज ग्रेटर देन y1, y2 y1 से बड़ा है, तो m2 इज ग्रेटर देन m1, राइट। तो जिसका एंगल ज्यादा थीटा 2 ज्यादा तो m2 ज्यादा, ठीक, यानी जिसका एंगल ज्यादा उसका स्लोप भी ज्यादा। जो लाइन जितना ज्यादा एंगल बनाएगी उसका स्लोप उतना ही ज्यादा होगा, ठीक। जो लाइन जितना ज्यादा स्लोप बनाए, जितना ज्यादा एंगल बनाएगी उसका स्लोप उतना ही ज्यादा होगा, ठीक। तो देखो बच्चों, स्लोप के बारे में हमने अब तक नट शेल में सारांश के रूप में केवल 3 बातें सीखी हैं। एक तो भाई स्लोप कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये tan थीटा के बराबर होता है। डेफिनेशन कैसे कैलकुलेट किया था ये हमने सीखा था। फिर दूसरा पॉइंट था स्लोप फॉर अ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप कांस्टेंट होता है, राइट। तीसरा पॉइंट, जो लाइन जितना ज्यादा एंगल बनाएगी उसका स्लोप उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब तक हमने ये सीख लिया। अब आते हैं अपने रीडिंग ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ पर। अब हम आते हैं रीडिंग ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक। तो अब हेडिंग डाल दीजिए पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, दोनों के लिए रीडिंग्स को रीड करने का तरीका सेम होता है, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक। तो अब देखो बच्चों क्या है कि सपोज x वर्सेस t है अपने पास, x वर्सेस t। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने स्ट्रेट लाइन ले लिया है। अब ये को इधर स्ट्रेट लाइन को हैंडल करेंगे, फिर उसके बाद कर्व्स भी बनाएंगे। तो सपोज t1 टाइम पर x की वैल्यू x1 है, और t2 टाइम पर सपोज x की वैल्यू x2 है, ठीक। तो अब देखो क्या है कि स्लोप कैसे लिखेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, तो y की जगह क्या हो गया है x, दैट इज पोजीशन, तो y2 माइनस y1 की जगह हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन, वहां पर जो होता था x2 माइनस x1, इसकी जगह क्या हो जाएगा t2 माइनस t1, ठीक। ये हो गया स्लोप, राइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। और यही क्या होता है? वेलोसिटी। और यही क्या होता है? वेलोसिटी, राइट। तो हम लिख सकते हैं कि स्लोप गिव्स वेलोसिटी, स्लोप गिव्स वेलोसिटी। ठीक है, स्लोप क्या हो गया? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ये हो गया स्लोप। ये तो भाई बेसिक डेफिनेशन थी कि स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब y की पर क्या हो गया है? x, दैट इज पोजीशन, और x पर क्या हो गया है? t, दैट इज टाइम। तो y2 माइनस y1 की जगह x2 माइनस x1 और x2 माइनस x1 की जगह t2 माइनस t1। ठीक, तो ये x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा? डेल्टा x, चेंज इन पोजीशन। t2 माइनस t1 क्या हो जाएगा? चेंज इन टाइम। तो चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम क्या देता है? वेलोसिटी, राइट। तो यहां से हमने क्या सीखा कि स्लोप गिव्स वेलोसिटी, राइट। तो नोटवर्दी पॉइंट क्या है? नोटवर्दी पॉइंट ये है कि स्लोप ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम गिव्स वेलोसिटी। ठीक, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट भी होगा तो यही होगा ना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी होगा तो एकदम सेम स्टेप्स आप रिपीट करते जाइए। तो स्लोप ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम गिव्स वेलोसिटी। रट लो इसको, स्लोप ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम गिव्स वेलोसिटी, राइट। नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं। तो अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पर, और अब आपको बातें ज्यादा क्लियर होंगी। तो पहला क्वेश्चन है राम और श्याम पर बेस्ड। राम और श्याम इन दोनों का आपको पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। राम और श्याम का स्कूल से घर जाते हुए पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है, हु इज वॉकिंग फास्टर? कौन ज्यादा तेज चल रहा है? ठीक, तो आप देखिए क्या है कि सबसे पहले तो हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दोनों का ही पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। दोनों का ही पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक, और स्ट्रेट लाइन का हमने क्या पढ़ा था? स्लोप कांस्टेंट होता है। स्लोप, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, राइट। तो दोनों की वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। दोनों की वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। ये पूछा नहीं गया था, बट इट इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन। ठीक है, हम लोग जो यहां से उठा सकते हैं कि दोनों का जो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। ठीक, तो स्लोप कांस्टेंट तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट, यानी दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, राइट। अब देखो, हम जानते हैं कि जो लाइन ज्यादा एंगल बनाती है उसका स्लोप उतना ही ज्यादा होता है। तो किसकी लाइन ज्यादा एंगल बना रही है? श्याम की लाइन ज्यादा एंगल बना रही है। श्याम की लाइन ज्यादा एंगल बना रही है। तो श्याम की लाइन ज्यादा एंगल बना रही है, तो श्याम की लाइन का स्लोप
ज्यादा होगा तो श्याम की स्पीड ज्यादा होगी, तो श्याम की स्पीड ज्यादा होगी। राइट, ठीक है, एकदम आसान, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सपोज एक व्यक्ति t=0 से ऐसे चलना चालू किया, उसका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया जा रहा है ऐसे। जीरो, 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 25 सेकेंड्स, ठीक। और ये मैं बोल देता हूं 10 मीटर्स, इसको थोड़ा और ऊपर ले जाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 15 मीटर्स, ठीक। नामकरण कर देते हैं, ये पॉइंट O, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C, ठीक। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट वेलोसिटी in OA, AB एंड BC। OA, AB और BC में वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक। तो हम इस बात का यूज करेंगे कि स्लोप गिव्स वेलोसिटी, स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम गिव्स वेलोसिटी, स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम गिव्स वेलोसिटी, राइट, ठीक। तो अब ओए रीजन में देखें, वेलोसिटी पता करने के लिए स्लोप इज इक्वल टू tan θ1, तो tan θ1, θ1 आपका ये हो गया, स्लोप गिव्स वेलोसिटी, राइट, स्लोप गिव्स वेलोसिटी। तो tan θ1 कितना हो जाएगा, ये है आपका 10 अपॉन ये आपका 10, ठीक। तो tan θ1 इज इक्वल टू 10 मीटर्स अपॉन 10 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब चलते हैं AB पर, ठीक। तो AB के लिए देखो क्या है बच्चों, ये आपका x एक्सिस या इस जगह पे क्या बोलेंगे t एक्सिस है, और t एक्सिस के पैरेलल ये, अगर ये t एक्सिस के पैरेलल है तो थीटा कितना बना, 0, राइट। तो AB के लिए स्लोप इज इक्वल टू tan 0, और tan 0 कितना, 0 मीटर्स पर सेकेंड, tan 0 इज इक्वल टू 0 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक। ये थोड़ा अलग से आंसर आ गया, राइट, इसको चेक करना बनता है, ठीक है, इसको चेक करना बनता है। तो इसको चलो चेक करते हैं कि ये सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक। तो ए पॉइंट पर, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 10, 10, टी कोऑर्डिनेट 10, एक्स कोऑर्डिनेट 10, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, टी कोऑर्डिनेट 20, एक्स कोऑर्डिनेट 10। तो एक बात समझो कि 10 सेकेंड्स पर बॉडी कहां पर है, 10 मीटर्स पर, 20 सेकेंड्स पर भी बॉडी कहां पर है, 10 मीटर्स पर। क्या बॉडी मूव की है,
क्या बॉडी मूव की है? नहीं। ये 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक कोई भी टाइम ले लो, हर एक टाइम पर इसका पोजीशन क्या दिखा रहा है? ये x इक्वल टू 10 मीटर, यानी 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक हर एक टाइम के लिए इसका पोजीशन 10 मीटर ही है, यानी x इक्वल टू 10 पर बॉडी रेस्ट पर है, यानी 10 सेकंड से लेकर के 20 सेकंड्स तक के लिए बॉडी x इक्वल टू 10 मीटर्स पर रेस्ट पर है। ठीक, तो ए बी के लिए बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक, नाउ कम टू बी सी। अब हम लोग आते हैं बी सी पर। तो बी सी के लिए देखो क्या है, कौन सा एंगल कंसीडर करोगे? अब आप ये वाला एंगल कंसीडर करोगे, राइट, थीटा 2। ठीक है, तो अब देखिए tan थीटा 2 के लिए ये बनेगा परपेंडिकुलर, तो ये देखना है ये कितना है, ये बनेगा परपेंडिकुलर tan थीटा 2 के लिए। तो परपेंडिकुलर कितना है? 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 कितना हो गया? 5 मीटर्स। ठीक, तो BC के लिए m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 15 मीटर्स माइनस 10 मीटर्स अपॉन, ये हो गया ना 5 अपॉन, ये बनेगा बेस कितना है? 25 माइनस 20, 25 सेकंड्स माइनस 20 सेकंड्स कितना हो गया? 5 ऊपर बचेगा, नीचे बचेगा 5, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अगेन 1 मीटर पर सेकेंड। तो बीसी में भी स्पीड कितनी आई? 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक, राइट, नोट कर लीजिए। अब देखिए क्या है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्लोप गिव्स वेलोसिटी, स्लोप आपका जो है वो देता है अपने को वेलोसिटी। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज ऐसे गया, फिर ऐसे, एंड देन ऐसे। राइट, O A B C, ये 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, और इसे मान लेता हूं 10 मीटर्स। ठीक है, फाइंड आउट वेलोसिटी from O to A, comma A to B and B to C। वेलोसिटी निकालनी। वीडियो पॉज करिए और तुरंत खुद से सॉल्व करिए। ठीक है, बाकी मैं सॉल्व करता हूं, इसको मैं थीटा 1 बोल देता हूं। तो आपका OA रीजन के लिए वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 10 मीटर्स अपॉन बेस 10 सेकेंड्स, साथ साथ दिखाई दे रहा है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक, देन कम टू AB, राइट, तो AB के लिए V इज इक्वल टू tan, एंगल बोलो AB के लिए, AB जो है वो T एक्सिस के पैरेलल हो गया है, AB T एक्सिस के पैरेलल हो गया है। तो AB अगर T एक्सिस के पैरेलल हो गया है तो थीटा कितना हुआ? 0 डिग्री। थीटा कितना हुआ? 0 डिग्री। तो tan 0 आपका कितना हो गया? 0। ठीक, यानी बॉडी रुकी हुई है। लेट अस चेक कर लेते हैं।
देखो 10 सेकंड पर बॉडी के कहां पर है, 10 मीटर पर, x = 10 पर। अगर 20 का 10 से 20 के बीच का कोई भी टाइम लेते हैं तो उस टाइम पर बॉडी की पोजीशन क्या मिल रही है, x = 10, यानी x = 10 से बॉडी जरा भी हिल नहीं रही है। कहां से कहां तक, 10 से लेकर 20 सेकंड्स तक, 10 से लेकर 20 सेकंड्स तक, यानी 10 से लेकर 20 सेकंड्स तक बॉडी इज एट रेस्ट। 10 से लेकर 20 सेकंड्स तक बॉडी इज एट रेस्ट, राइट। ठीक, नाउ कम टू BC। नाउ कम टू BC। तो अब BC के लिए भाई देखो एंगल मैंने ये लेना बताया आप लोगों को, ठीक, एंगल मैंने ये वाला लेना बताया है, ठीक। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, थीटा। थीटा आपका हमेशा क्या होता है, एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, याद रखिएगा, एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। यह एंगल थीटा। अब देखिए इस एंगल का तो tan थीटा निकालना बहुत मुश्किल है, परंतु अपने पास, अपने को तो वेलोसिटी निकालनी है ना, तो वेलोसिटी निकालने के लिए अगर हमें केवल वेलोसिटी निकालनी है, अगर हमें केवल वेलोसिटी निकालनी है, ठीक, तो हम स्लोप निकाल सकते हैं। और स्लोप निकालने का अपने पास एक और तरीका है। क्या तरीका है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। याद है कुछ, राइट। ठीक, तो कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x कोऑर्डिनेट 20, y कोऑर्डिनेट 10, ठीक। और इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हैं, x कोऑर्डिनेट 30, y कोऑर्डिनेट 0 आ गया ना, ठीक। तो अब यहां पे पुट कर दो, y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू 10, दिख नहीं रहा है, y2 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 10, 0 माइनस 10 अपॉन x2, तो x2 की वैल्यू 30 माइनस x1 की वैल्यू 20, ठीक। तो कितना आया, -10 अपॉन 30 माइनस 20 प्लस 10, कितना आ जाएगा ये, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। कितना आ गया, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहली बार हमने नेगेटिव वेलोसिटी पाई है, तो एक्सप्लेनेशन तो बनता है, ठीक। चेक करते हैं नेगेटिव, पहले तो चेक करते हैं कि सही है कि नहीं है, पहले क्या चेक करते हैं, सही है कि नहीं, ठीक। तो अब देखो क्या है कि t = 20 सेकेंड्स पर बॉडी कहां पर है, 10 मीटर पर। t = 30 सेकेंड्स पर बॉडी कहां आ गई, 0 मीटर पर, यानी 10 से, यानी x = 10 से 10 पर थी, t = 20 सेकेंड पर कहां पर है बॉडी, 10 मीटर पर। और 30 सेकेंड पर कहां पर आ गई बॉडी, 0 मीटर पर, यानी 10 से 0 मीटर पर वापस आई है। 10 मीटर से 0 मीटर पर बॉडी वापस आई है। और बॉडी अगर 10 मीटर से 0 मीटर पर आ रही है वापस, तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है। वेलोसिटी अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में होती, वेलोसिटी अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में होती तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा होता, वेलोसिटी अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में होती तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा होता, राइट। तो देखिए हमने एकदम सही निकाला है, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक, हमने एकदम सही निकाला है। वेलोसिटी = -1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव होती तो किधर जा रहा होता, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा होता, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा होता, जबकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या कर रहा है, 10 से 0 आ जा रहा है, ठीक, राइट। तो इसके आगे अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।